हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भूतिया सफ़र। मैं आप सभी का मेरे चैनल भूतिया सफ़र में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं इस शनिवार के एपिसोड में आपको मितुल, एक लड़की, अकेली लड़की, उसकी कहानी से रूबरू करवाऊँगी। तो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और तैयार रहिए हर हफ्ते मेरे एक से एक नए और रहस्यमय खौफनाक घटनाएं सुनने के लिए। तो मितुल की कहानी है बंगाल के एक छोटे से टाउन की। टाउन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो ना ही तो गांव था ना ही शहर था, छोटा सा टाउन था। और उसकी माँ, जो अब नहीं रही, वो एक बंगाल के विलुप्त हुए प्राय गांव से बिलोंग करती थी। तो मितुल जब 5 साल की थी तो उसकी माँ रमावती देवी गुजर गई। उसके पापा ने बहुत कोशिश की उसकी माँ को बचाने की, बहुत से वैद्य दिखाए, डॉक्टर दिखाए, बहुत कुछ किया, पर बचा ना सके। मितुल का एक बड़ा भाई है। मितुल के पापा ने उसकी माँ के गुजर जाने के बाद मितुल की और उसके भाई रवि की देखभाल के लिए एक और लड़की से शादी की। उस लड़के की पहले से एक लड़का था जो मितुल से उम्र में 2 साल छोटा था। मितुल, उसका बड़ा भाई, उसका छोटा भाई, मितुल की नई माँ और मितुल के पापा अब एक साथ रहने लगे। वैसे तो मितुल के पापा उसे बहुत प्यार करते थे, पर मितुल का बड़ा भाई, खुद का बड़ा भाई, उसे अपने माँ के मरने का कारण मानता है। पता नहीं क्यों। वो समझता है मितुल बहुत ही अनलक है, बहुत ही बैड लक है उसके लिए, उसके फैमिली के लिए और ख़ास करके उसके माँ के लिए। मितुल के पापा के सामने तो पूरा परिवार मितुल के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करता था। टाइम पे खाना देता था, प्यार करता था, अच्छे से बात करता था, सब करता था उनकी फैमिली, उनके पापा के सामने। पर जैसे ही वो काम पे चले जाते थे ना, मैं बता दूँ, मितुल के पापा सरकारी अफसर थे, वो डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पर उनके ही घर में ऐसा हो रहा था। मितुल के पापा वैसे तो बहुत ही अच्छे आदमी थे। मितुल की जो माँ थी वो और उनके पापा की लव मैरिज हुई थी। मितुल के माँ के परिवार के विरुद्ध जाकर, उनके परिवार को पसंद नहीं था कि वो लव मैरिज करे, किसी और गांव में से टाउन में आके रहे, शादी करे। पर होने को कौन टाल सकता है। मितुल के माँ के किस्मत में लिखा था यहाँ पे आना, शादी करना, यहाँ पे रहना, और शायद यह भी लिखा था कि इस उम्र में मर जाना। मितुल के पापा ऑफिस जाने से पहले मितुल को स्कूल छोड़ के जाते थे। उसकी माँ या उसका बड़ा भाई कोई जाके उसको स्कूल से ले आता था। स्कूल से आने के बाद शुरू होती थी असली घटनाएं। सही से खाना नहीं, प्यार नहीं, दुलार नहीं, बस पिटाई, कड़ी कड़ी बात, बस यही सब चलता रहता था हर दिन, सोमवार से शनिवार यही बात। पर संडे को ये सब नहीं होता था। ना ही उसके पापा ऑफिस जाते थे, ना ही मित्र स्कूल। उसके पापा के सामने पूरा फैमिली उसे बहुत ही अच्छे से पेश आता था, प्यार करता था, दुलार करता था। और खाना वो तो उसकी माँ अपने हाथों से खिलाती थी। मितुल की नई माँ पहले ऐसी नहीं थी। पहले वो मितुल को बहुत सारा प्यार करते थे। उसके भाई ने उसकी माँ को बताया कि अभिशापित है, अपाया है, और के ना जाने कितना कुछ। मितुल के पापा पहले जिस जगह के डीएम थे, उसी के अंदर एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। उसी गांव की लड़की थी मितुल की मम्मी, रमावती देवी। वो एक ऐसा गांव था जो गुमनाम सा था। मतलब वहाँ पे आजकल के शहर की जो फैसिलिटी है, फ़ोन, इंटरनेट, बिजली, घर घर में बिजली, इतना कुछ वैसा नहीं था। वो एक बहुत ही
गुमनाम सा भुलाया जा सा गांव था। असल में वो गांव इतना गुमनाम इसीलिए था, वहाँ पे तंत्र विद्याओं की वहाँ पे तंत्र विद्याओं की प्रैक्टिस होती थी। मतलब उस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल तंत्र विद्याओं की प्रैक्टिस होती थी। और सिर्फ वही एक गांव नहीं था, वो गांव और उसके आसपास के 50 और गांव इसमें था शामिल थे। वहाँ पे रीत थी, इस 50 गांव के अंदर यहाँ के लड़के लड़कियाँ यहीं पे शादी करेंगे, इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव, इसके बाहर नहीं। पर इस विधि को तोड़कर मित्र के पापा और उनकी मम्मी ने शादी कर ली। वहाँ से भाग गए दोनों। फिर मित्र के पापा का यहाँ इस टाउन में ट्रांसफ़र हो गया, या ये यूँ कहें मित्र के पापा ने यहाँ पे ट्रांसफ़र ले लिया और कहानी ऐसी हो गई। मित्र के मम्मी ने अपने बचपन में एक बार सुना था, इस गांव के एक लड़के ने इस आसपास के 50 गांव से बाहर जाके एक लड़की से शादी की थी। पर उसने सिर्फ एक ही गलती की थी कि वो शादी के बाद इस गांव में वापस आ गई थी, ये सोच के कि फैमिली, घर वाले सब जो भी हो उसके अपनी तो है ना, उसको अपना लेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं था। उन सभी गांव वालों ने उस लड़के को और उसकी वाइफ को जिंदा जला के मार दिया था। रमावती देवी को ये घटना अच्छे तरीके से याद थी, इसलिए जब वो मितुल के पापा के साथ गांव से भागी थी, उससे पहले उसने मितुल के पापा से यह वादा लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, ना आप, ना मैं और ना ही हमारे बच्चे कभी इस मनुष्य जगह पे वापस आएंगे। मितुल के पापा ने प्रॉमिस भी किया था, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी। और वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत करते थे। इसलिए शायद मितुल की मम्मी को सब पता होने के बावजूद उसने इतना कठोर और कठिन फैसला ले लिया। मितुल के मम्मी पापा जब वहाँ से भागे और यहाँ पर आके बस गए, उसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत ही हसीन थी। उन्होंने एक अपना किराए का घर लिया था। वो लोग बड़े घर में नहीं रहते थे, उन्होंने अपना एक घर लिया था किराए का, पर सुंदर था। मितुल की मम्मी ने ही कहा था कि मुझे वहाँ पे नहीं रहना, हमें अपना एक घर लेना है। मितुल के पापा ने भी ये मंजूर कर लिया। उसने सोचा कोई बात नहीं, इतना ही मांग रही है, मेरी ही मोहब्बत है तो मैं इतना नहीं कर सकती। उनकी ज़िंदगी बहुत ही हसीन कट रही थी। शादी के 2 साल के अंदर अंदर मितुल का बड़ा भाई भी पैदा हो गया। उन लोगों की ज़िंदगी हसीन थी। बड़ा भाई स्कूल जाने लग गया। बड़ा भाई जब 5 साल का था तो मितुल पैदा हुई। मितुल के पैदा होते ही उसने देखा कि उसके मम्मी पापा का ना चेहरे से रंग हल्का सा उड़ा उड़ा था। खुशी था पर दुख भी बहुत ज़्यादा था। उसके भाई को इतना कुछ समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे उसको थोड़ा सा आइडिया हो गया था। जब वो लोग मितुल को लेकर हॉस्टल से घर आए थे ना, उसके 1 महीने बाद अचानक मितुल की माँ शाम को चीखने लगी, ऐसे जैसे उसने कोई भूत देख लिया होगा। मितुल के पापा और मितुल के भाई बाहर बैठ के टीवी देख रहा था और मितुल की माँ ये आवाज़ें बेडरूम से निकल रही थी जहाँ पे मितुल सोई हुई थी। उसके बाद वो पापा और मितुल के भाई जब दोनों जल्दी से घर के अंदर उस रूम में चले गए। अंदर जाने के बाद मितुल के पापा और मितुल के भाई ने देखा मितुल के पास एक किताब पड़ी हुई थी। किताब का हम डायरी बोल सकते हैं।
जिसको देखकर मितुल की माँ चीख रही थी और दीवार से सट के जाके आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मितुल के पापा समझ गए थे, पर मितुल के भाई को कुछ समझ नहीं आया था। वो बस इतना समझा, अपनी मम्मी पापा को देख कर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। मतलब मम्मी पापा तो ऐसा बिहेव नहीं करते, वो तो हर सिचुएशन में एकदम अच्छे से रहते हैं, काम रहते हैं, मेरे को संभालते हैं। क्या हुआ? मितुल के भाई को याद आया जब मितुल के भाई का एक टांग टूट गया था, तब भी उसके मम्मी पापा टेंशन में थे, पर सब कुछ अच्छे से हैंडल किया था। ऐसा तो बिहेव नहीं किया। जब मितुल होने वाली थी, मितुल की मम्मी को बहुत पेन हो रहा था, तब भी ऐसा नहीं किया। तो फिर क्या हुआ? मितुल के पापा ने सब देखकर मितुल के भाई से कहा कि बेटा तुम जाओ, जाके बाहर टीवी देखो, मम्मी को शायद पेन हो रहा है, मैं देखती हूँ, तुम जाओ। मितुल के भाई कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके पापा ने उसे उस रूम से बाहर भेज दिया था। मितुल के भाई ने कुछ भी ना बोलकर रूम से बाहर चला गया, पर वो रूम के बाहर से दरवाजे के ऊपर कान ले के सब सुन रहा था। उसने सुना मितुल के पापा मितुल की माँ से बोल रहे हैं, ये किताब यहाँ पे कैसे आई, कैसे, बोलो तुम। मितुल की मम्मी रो रही थी और बोल रही थी, उसको नहीं पता, मैं सच्ची बोल रही हूँ, नहीं पता मेरे को।